स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि डायमेंशन क्या है। जनरली क्या होता है कि हम कोई भी फिगर होता है, सपोज ये रेक्टेंगल है, तो हम इसके लेंथ और ब्रेथ को स्पेसिफाई करते हैं। सपोज बी इज द ब्रेथ, एल इज द लेंथ, और इसकी वैल्यू लिखी होती है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, और हम इसे डायमेंशन कहते हैं। बट फिजिक्स में क्या है कि जो हमने पहले लेक्चर्स में फंडामेंटल यूनिट्स पढ़ा है ना, फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स, इन सब को कहते हैं डायमेंशन। ठीक है, लाइक मास का डायमेंशन हो जाता है एम, लेंथ के लिए एल, इसी तरह से मैंने पहले ही बता रखा है। और जितनी भी डेराइव्ड यूनिट्स है वो इनके टर्म में डिफाइन होती है, और उसी को हम डायमेंशनल एनालिसिस कहते हैं, उनको एनालाइज करने की। सपोज एनर्जी और फोर्स, लेट अस टेक फोर्स फर्स्ट। सो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। नाउ ये जो मास है, ये तो इसकी डायमेंशन तो m है। एक्सेलरेशन क्या फंडामेंटल यूनिट में आता है? नहीं, एक्सेलरेशन नहीं आता। तो इसको और थोड़ा तोड़ा जाए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? वेलोसिटी बाई टाइम। नाउ टाइम क्या है? टाइम फंडामेंटल यूनिट है, तो m इंटू वेलोसिटी के लिए हम v लिख देते हैं, और बाई टाइम फंडामेंटल यूनिट्स को कैपिटल लेटर से दिखाते हैं। नाउ वेलोसिटी को और तोड़ा जाए क्योंकि ये अपने आप में फंडामेंटल नहीं है, तो m बाई टी इंटू वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक प्रकार की दूरी है ना, लेंथ बाय टाइम। सो इससे हमें पता चलता है कि फोर्स का जो डायमेंशन है वो है एम एल टी टू दी पावर -2। दिस मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। ये हमें बस प्रोपोर्शनलिटी बताता है, ये हमें नहीं बताता है कि मतलब कितने टाइम से। सपोज फोर्स इक्वल टू, अगर मान लेते हैं 3 टाइम्स मास इनटू एक्सेलरेशन भी होता, तो भी इसकी डायमेंशन इस क्वांटिटी से चेंज नहीं होती, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं है अपने आप में। इट्स अ यूनिटलेस थिंग्स, डायमेंशन लेस नंबर, जस्ट अ नंबर। ये बस क्वांटिटी बताता है, और डायमेंशन रिलेशन बताता है कि फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किससे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हम डायमेंशन में इसलिए बात करते हैं क्योंकि हम फंडामेंटल यूनिट्स के हिसाब से चलना चाहते हैं प्रोपोर्शनल को। मतलब फंडामेंटल एक सिस्टम तो होना चाहिए ना बताने के लिए कि हाँ ये मास कितने पावर से चलता है, लेंथ कितने, सब कुछ जितने भी ये डेराइव क्वांटिटी है फंडामेंटल के टर्म में बताए जा सकते हैं। सो इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है जब हमें, मतलब हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सपोज हम नया मान लो पोटेंशियल डिफरेंस पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब क्या है कि हमें पता चल गया कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ये भी पता चल गया कि रेजिस्टेंस से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। मीन्स सपोज हमने जब एक्सपेरिमेंट किया तो हम रेजिस्टेंस को फिक्स रख दिए और करंट को बढ़ाते गए, और देखा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ गया। अच्छा, ये तो प्रोपोर्शनल है। देन हमने करंट को कांस्टेंट रखा, रेजिस्टेंस को बढ़ाया, तो हमें ये तो पता चल गया कि इन दोनों के प्रोपोर्शनल है। तो हमें पता चल जाएगा कि V इज इक्वल टू K इंटू आई आर। ओके, बट हमें इस K की वैल्यू नहीं पता होगी। समझ रहे हो? हमें इस K की वैल्यू नहीं पता होगी। तो अब अगर हमें I और R की वैल्यू पता है तो हम इस K की वैल्यू V से निकाल सकते हैं और फॉर्मूला डेराइव कर सकते हैं। बेसिकली क्या है कि अब मान लो 2 यूनिट है, सपोज वॉल्यूम है, 2 चीज़ें, मतलब वॉल्यूम है
वॉल्यूम का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। तो जो इस साइड वाली चीज़ होगी ये भी वॉल्यूम ही होगी, ये कोई और अलग चीज़ तो होगी नहीं। लाइक सपोज कि हमारा इधर टाइम पीरियड है और ये टाइम पीरियड जो है सपोज पेंडुलम का है, तो वो होता था 2π√L/g। तो ये जो पूरी चीज़ है ना, इसकी भी यूनिट टाइम के बराबर होना चाहिए। यू कांट इक्वेट कि हाँ मतलब 10 किलो धान जो है 1 मीटर तार के बराबर है। क्या हम कभी इक्वेट कर पाएंगे? हमें अगर इक्वेट करना है तो हमें वजन को वजन से इक्वेट करना होगा, दूरी को दूरी से इक्वेट करना होगा, करंट को करंट से करना होगा। इसलिए डायमेंशनल एनालिसिस ये कहता है कि जो भी इस साइड RHS के डायमेंशन होंगे वही LHS के डायमेंशन होंगे। तो इस हिसाब से मतलब हमें इन दोनों को इक्वेट करने में इससे फ़ायदा होता है। अब इस पे प्रॉब्लम कैसे आ सकते हैं, इसकी यूज कैसे आपको आ सकती है? तो सबसे पहले तो सपोज कि काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्वेश्चन में दिया है, मुझे मास पता है, मास आई नो, वेलोसिटी आई नो, क्वेश्चन में और कुछ दिया नहीं है, एंड मुझे पता है कि भाई मुझे फॉर्मूला तो नहीं आता काइनेटिक एनर्जी का, बट यही दो चीज़ दी है। तो आई कैन एज्यूम कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू m⁴ v⁴b इंटू सम कॉन्स्टेंट सपोज के। तो क्या है कि यहाँ से हम फिर हमें, क्योंकि एनर्जी का तो यूनिट हमें पता है, एनर्जी का यूनिट हमें पता है, तो हम यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करके ए और बी की अगर वैल्यू ले आए तो हमें बस कांस्टेंट जानना होगा। तो इवन हम ऑप्शन एलिमिनेशन से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं कैसे। सपोज हमें पता है कि एनर्जी इक्वल्स टू k टाइम्स m⁴ इंटू वेलोसिटी⁴b। नाउ एनर्जी को हम अगर डायमेंशन में तोड़े तो एनर्जी क्या है? एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन। वर्क डन क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एंड कॉस थीटा इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि अगेन वो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। तो फोर्स का डायमेंशन अभी हमने निकाला था, क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का था डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम का स्क्वायर, और इधर एक डिस्प्लेसमेंट है। ओके, सो ये हो जाएगा m⁴2 और बाई t⁴2। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो m⁴2 t⁻²। ओके, सो हमें एनर्जी का डायमेंशन पता चली है, तो हम एनर्जी के डायमेंशन को एक तरफ लिख लेते हैं। m⁴2 t⁻² बराबर क्या है? सम कांस्टेंट इंटू m⁴e। वेलोसिटी का क्या होगा? डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो L/t इस पूरे का पावर b। ओके, L/t इस पूरे का पावर b। m⁴2 t⁻² इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू m⁴a L⁴b t⁻−b। नाउ हम क्या इक्वेट करेंगे? हम सबसे पहले मास के पावर को इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे a है, यहाँ पे 1 है, तो a बराबर हो जाएगा 1। नाउ L और t को इक्वेट करना है। L का वैल्यू वहाँ पे कितना है? 2 है उस साइड, तो b बराबर हो जाएगा 2। अब देखिए t में अगर आप b की वैल्यू 2 रख दो तो t⁻²। सो हमने इस तरह से डेराइव कर लिया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू सम कांस्टेंट इंटू मास इंटू ये b जो है किसका पावर था? वेलोसिटी का ही था। L पे भी है और t पे भी है नीचे में, तो वेलोसिटी
का स्क्वायर बी की वैल्यू रख दो तो हमें ये पता चल गया। अब यहाँ से हम एटलीस्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं जो के मल्टीपल में नहीं होगा, एलिमिनेट करते जाएंगे। और एग्ज़ाम में जो है आपको चेक करने के लिए भी मिल सकता है कि ये जो है एनर्जी का फॉर्मूला इस हिसाब से दिया है, क्या ये सही है नहीं है। तो दोनों साइड के डायमेंशंस को इक्वेट करो, अगर इक्वेट हो रहा है तो सही है। और बहुत बार आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब कांस्टेंट को हटाकर एक रिलेशन फाइंड करने के लिए दिया जाएगा। और जैसा मैंने बताया कि जब वैल्यूज डी हो क्वेश्चन में तो अपने से कुछ दिमाग वमाग लगाओ। और के की वैल्यू ऐसे तो डेसिमल में भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, बट जनरली कांस्टेंट्स की वैल्यू 1 2 3 या फिर हाफ 1/3, मतलब ऐसा नहीं होता ना कि 0.012, क्योंकि हम नहीं लेते उतना एक्यूरेट, हम मैथमेटिक्स को ध्यान में रखते हुए ही लेते हैं। सपोज यही होता है हाफ mv²। नाउ ऐसा तो नहीं है कि ये एक्सपेरिमेंट में एकदम हाफ ही आता होगा, हो सकता है कि 0.52 आता हो, 0.48 आता हो, बट हम हाफ ही लेके चलते हैं। तो जब ऑप्शन एलिमिनेट करना हो तो हम जनरली या तो नेचुरल नंबर से इनटू करके देख रहे ऑप्शन को या डिवाइड करके। खैर ये बहुत रिस्की तरीका है, तभी सजेस्ट करेंगे जब कटअप के आसपास हो, एल्स ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है।